अस्सलाम वालेकुम। क्या आपकी हड्डियों में, जोड़ों में, गर्दन में, जॉइंट्स में दर्द और सूजन की कैफियत है और आप इसके लिए कैल्शियम लेना चाह रहे हैं? तो ज़रा 1 मिनट के लिए रुकिए और चेक करवा लीजिए कहीं आपके जिस्म में कैल्शियम लेवल नॉर्मल है या कम है। अगर कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो कैल्शियम लेवल सप्लीमेंट खाने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर कैल्शियम लेवल कम है तो ज़रूर सप्लीमेंट लीजिए। यहाँ ये सवाल होता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का बेहतरीन वक्त कौन सा है? तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेने का बेहतरीन वक्त रात का वक्त है। अगर आप रात के वक्त लेंगे तो आपके जिस्म को ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर जिस्म में कैल्शियम लेवल नॉर्मल है तो फिर हड्डियों के दर्द और जोड़ों के दर्द के लिए क्या किया जाए? इसके लिए कुदरती हल मौजूद है। आपको 4 चीज़ें जो आपके घर के अंदर भी मौजूद हैं उसका इस्तेमाल करना है। उसके इस्तेमाल से आपके जोड़ों के दर्द में खातर खा कमी वाक़या हो जाएगी। यह 4 चीज़ें हैं हल्दी, लीमू, काली मिर्च और शहद। हल्दी आप जानते हैं कि एक बेहतरीन एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसके अंदर ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो सूजन की कैफियत को कम करती हैं, जो इन्फेक्शन की कैफियत को कम करती है। इसलिए जोड़ों के दर्द के लिए ये एक बेहतरीन दवा के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। इसके इस्तेमाल करने से जोड़ों के अंदर मौजूद सूजन को खासे हद तक कम हो जाती है, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द की कैफियत या अकड़ाव की जो कैफियत होती है वो खासी कम हो जाती है। अब बात करते हैं लीमू की। लीमू एक कुदरती तौर पर एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म के अंदर से फासद मादों को अखराज करता है, सूजन की कैफियत को भी कम करता है, हमारे जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको भी बेहतरीन करता है और हमें बीमारियां लगने से बचाता है। तीसरी चीज़ जिसका मैंने आपके साथ जिक्र किया वो है काली मिर्च। काली मिर्च भी बेहतरीन किस्म का एक हर्ब है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को तेज़ करती है, हमारे निज़ाम इंहिज़ाम को तेज़ करती है। हम जो हल्दी ले रहे हैं उसको जिस्म में बेहतर तरीके से जज़ब करेगी, तब वो जो हल्दी है वो बेहतर तरीके से अपना काम कर सकती है। इसके अलावा भी इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी सूजन को कम करने की खसूसियत पाई जाती हैं। चौथे नंबर पे शहद। याद रखिएगा, शहद अगर खालिस शहद मिले तो वो बहुत ही अच्छा है। ये भी कुदरती तौर पर एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे जिस्म के में मौजूद फाजल फजलों को जिस्म से खारिज करता है। ये दवा, ये मशरूब बनाना किस तरह है? आधा चम्मच हल्दी का ले लीजिए। अगर आप पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1/4 ले लीजिए। उसके अंदर एक लीमू का जो रस है वो निचोड़ लीजिए, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर लें और थोड़ा सा शहद ऐड कर लें। इसको कुछ देर के लिए उबाल लें। ये गरम मशरूब आपके लिए तैयार है। इसको आप कहवे के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, चाय के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, गरम मशरूब के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको दवा के तौर पर लिया जाए सुबह और शाम। अगर इसकी 1-1 कप ले लिया जाए तो जोड़ों के दर्द के अंदर खातर खा जो कमी है वो महसूस की जाएगी। एक भी चीज़ का और ध्यान रखें अपने विटामिन डी लेवल का। सूरज की रोशनी में ज़्यादा देर बैठें ताकि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी जो है उसका लेवल पूरा हो सके। अगर आप ये काम नहीं कर सकते या गर्मी की वजह से नहीं कर सकते या सनलाइट एक्सपोजर नहीं है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट लिए जा सकते हैं। विटामिन डी का सप्लीमेंट एक फ़ैट सॉल्युबल सप्लीमेंट है, यानी कि ये चिकनाई के अंदर ज़्यादा हल पजीर होता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जब भी विटामिन डी लें तो खाने के फ़ौरन बाद लें। उस वक़्त लें जब आपने कोई अच्छा हैवी मील लिया हो, मुरगन ग़िज़ा खाई हुई हो, तब विटामिन डी लें। आप ये कुदरती रेमेडी ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको जोड़ों के दर्द के अंदर बहुत हद तक अफाका महसूस होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये मालूमात आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अल्लाह आपको और आपके तमाम अहले खाना को सेहत वाली ज़िंदगी अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।